जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। GSTR 1, 3B फाइनल रिटर्न, GSTR 10 में कैंसिल होने के बाद, या एनुअल रिटर्न GSTR 9 में और 9C में। ये सारी तो GST रिटर्न के पार्ट हो गए, ठीक है। अब जब हम GSTR 1 भरते हैं या GSTR 3B भरते हैं, उसमें हम कोई सी भी फिगर डाल दें, GST पोर्टल हमें मना नहीं करता। आप एक्सेस ITC क्लेम कर लो, GST पोर्टल रोकेगा नहीं। GSTR 1 में क्या सेल दिखा रहे हो, क्या नहीं दिखा रहे, ई-वे बिल बना रहे हो ज़्यादा का, GSTR 1 में दिखा रहे हो कम सेल, तो GST पोर्टल आपको रोकता नहीं है। अच्छा, रोकता नहीं है तो उसका क्या मतलब, हम मनमानी करेंगे अपनी, समझ रहे हैं। अब हम जो रिटर्न फाइल करते हैं वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर रिटर्न फाइल करते हैं। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, टैक्स को डिटरमाइन करना, टैक्स अमाउंट को डिटरमाइन करना असेसमेंट कहलाता है। कैलकुलेट करना, टैक्स को कैलकुलेट करना। अब जैसे हम GSTR 1 दिखा रहे हैं, ठीक है, GSTR 1 में हमने सेल्स की बिल चढ़ा दी है, GSTR 3B में उसका हमें टैक्स भरना है। इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, यानी कि हम खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स और खुद ही रिटर्न फाइल करके हम उसमें शो भी कर देते हैं, ठीक है। अब हम जो रिटर्न फाइल करते हैं, सेक्शन 59 कहता है कि भाई आप खुद सेल्फ असेसमेंट करो और अपनी GST रिटर्न वगैरह फाइल करो। जितने भी रिटर्न हैं सब सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे ही होता है, चाहे ITR हो, चाहे GST हो, चाहे कस्टम का हो, चाहे वैट का हो, CST का हो, कुछ भी हो, सेल्फ असेस। क्योंकि अब डिपार्टमेंट भी इतना बड़ा नहीं है ना कि एक एक बंदे को पकड़ेगा और वो खुद बिल चढ़ाएगा GSTR 1 में या 3B में रिटर्न फाइल करेगा। तो सारे हम सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे रिटर्न फाइल करते हैं। सेक्शन 59 ये GST का है। इसके बाद सेक्शन 60 आता है बीच में, वो प्रोविजनल असेसमेंट का है, वो बाद में देख लेंगे। फिर आता है सेक्शन 61, यहाँ पे आपकी रिटर्न को चेक करने का राइट है डिपार्टमेंट के पास। इसको बोलते हैं स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है वेरीफाई करना रिटर्न्स वगैरह को, कि आप जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हो, GSTR 1 कर रहे हो, GSTR 3B कर रहे हो, उसको वेरीफाई किया जाता है। उनको सब कुछ ठीक लगा कि मतलब मान लो GSTR 1 में जो डेटा डाला है आपने वो मैच कर रहा है ई-वे बिल से, और जो GSTR 1 में 3B में जो टैक्स अमाउंट है वो GSTR 1 से मैच हो रहा है, जो आपका ITC है वो GSTR 2B से मैच हो रहा है, जो आप ITC क्लेम कर रहे हो, तो सब कुछ अगर ठीक है तो इस सेक्शन में कोई नोटिस आएगा ही नहीं। लेकिन अगर डिस्क्रिपेंसीज मिलती है, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब डिफरेंस मिलता है, मिसमैच होता है, तो इस सेक्शन में नोटिस आता है। नोटिस पता किस चीज़ का आता है, नोटिस आता है कारण बताओ नोटिस। कारण बताओ नोटिस का मतलब कि भाई हमने आपका 2B और 3B, जैसे फॉर एग्जांपल ITC आपने 2B और 3B में जो है वो डिफरेंस आ रहा है। 2B में आ रहा था 1 लाख, आपने 3B में क्लेम कर लिया 1,20,000, तो हमें कारण बताओ कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, रीज़न बता दो। डायरेक्ट वो पैसे नहीं मांग रहे आपसे कि भाई 20,000 रुपये एक्स्ट्रा तुमने ITC क्लेम करी, 20,000 दो, वो नहीं। हो सकता है भाई कुछ रिकनसाइल करने की ज़रूरत हो, कुछ डिफरेंसेस वगैरह हो, तो पहले कारण बताओ नोटिस भेजते हैं सेक्शन 61 में। अब सेक्शन 61 में जब नोटिस आता है, 2 रास्ते होते हैं हमारे पास। या तो हम इसको एक्सेप्ट कर लें